अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों में बनने वाला चिकन पकोड़ा की ओरिजिनल रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और जूसी सा चिकन पकोड़ा बनकर तैयार होगा। ना चिकन में स्मेल आएगी और जब चिकन को हम फ्राई करेंगे ना तो इसके ऊपर से मसाला भी नहीं उतरेगा। चिकन अंदर तक गला हुआ जूसी टेंडर और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी ये रेसिपी है। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। यहाँ पर मैंने लेग वाले पीसेस लिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के ये लेग के पीसेस हैं। तकरीबन 4 से 5 हमने इसके अंदर गहरे कट्स लगा लिए हैं इस तरीके से, ताकि अंदर तक चिकन गला हुआ और जूसी सा बने। अब यहाँ पर चिकन मैंने लिया है तकरीबन 5 किलो, अच्छे से वॉश कर लिया था और देखिए कढ़ाई में पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से थोड़े थोड़े पीसीस हम इसके अंदर डाल देंगे उबलते हुए पानी में। तमाम लेग के पीसीस डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच भरकर डाल देंगे नमक। इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही ये डालने के बाद 4 से 5 बड़ी इलायची डाल देंगे। इससे क्या होगा, चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। नमक, हल्दी और मिर्चें डालने से ये होगा कि चिकन अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, फ्लेवरफुल सा बन जाएगा इस तरीके से, और इसकी जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए इस तरह से चिकन को हमने 95% गला लेना है, यानी कि इसको हमने उबाल लेना है। तो लीजिए तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। दरमियान में 2 से 3 बार इस तरीके से इसको मैंने ऊपर नीचे चम्मच चलाकर चेक कर लिया था। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, 95% हमने इसको गला लिया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसका पानी रिमूव कर देंगे और इसको सुराखों वाले बर्तन में छान लेंगे। इसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, बस आपने इसको सुराखों वाले बर्तन में छान लेना है। इसके बाद चिकन को आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर जो हमने मैरिनेशन करनी है ना उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में 1 कप डाल देंगे दही, इसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ कप बेसन। बेसन अभी हाफ़ डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में डाल देंगे। तो देखिए 1 कप है यहाँ पर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तीनों चीज़ों का मैंने इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया था। अब तकरीबन डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही 2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और 1.5 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये 5 किलो चिकन के हिसाब से मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और यहाँ पर देखें अचार गोश्त का मसाला है, 1 चम्मच डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब देखें आधी चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। इसके साथ ही तकरीबन ये 4 अदद लेमन का रस है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी देखें यहाँ पर इस तरह से मिक्स करते हुए ये मसाला थोड़ा सा ड्राई है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी की अगर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी ना तो बाद में हम थोड़ा सा और पानी शामिल कर देंगे। अब देखें इस तरह से मिला देने के बाद हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पकोड़ा बनेगा। इससे जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये जो मसाला है ना वो उतरेगा नहीं। तो देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया था। आपने इस तरह से ये मिक्सचर तैयार कर लेना है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो अब देखें चिकन को मैंने छानकर अच्छे से ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। तो अब देखें एक पीस लेग का उठाकर इस तरीके से देखें जो मिक्सचर है ना इसके अंदर हमने इस तरीके से इसको डिप कर देने हैं। पहले एक साइड से ये मिक्सचर लगाना है, इसके बाद दूसरी साइड से। तो देखें पूरी तरह से लेग के ऊपर मैंने ये मिक्सचर लगा दिया है। बारी बारी तमाम जो लेग के पीसेस हैं ना इसी तरह से हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। अब एक अलहदा सी प्लेट में निकालेंगे। तो लीजिए देखें तमाम लेग के पीसेस पर मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो लीजिए पूरी रात के लिए रेस्ट पर रखने के बाद अब देखें इसके ऊपर प्लास्टिक शीट जो हमने कवर की थी ना इसको हटा देंगे और इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे।
इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब देखिए इनको हमने फ्राई कर लेना है। पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब मीडियम टू लो आंच पर इस तरीके से 4 से 5 लेग के पीसेस डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। आप देखें जितनी देर इसको रेस्ट के लिए रखेंगे ना चिकन पकोड़ा इतना ही फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त बनेगा। तो इसको मैंने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखा था। इस तरीके से देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। एक साइड से हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है तो हम क्या करेंगे, तमाम पीसीस की साइड को चेंज कर देंगे। इस तरीके से देखें दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। अभी देखें 4 से 5 मिनट के लिए हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है और देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिकन पकोड़ा फ्राई हो रहा है। और देखें साइड में थोड़ी सी जगह बाकी थी तो मैंने एक ये लेग का पीस और डाल दिया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखें कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आया है और मसाला ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरा और बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी शादियों में बनने वाला ये चिकन पकोड़ा तैयार हुआ है। मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए इसको फ्राई कर लिया है। तो बाकी के तमाम पीसेस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म शादियों में बनने वाला मज़ेदार सा क्रिस्पी और जूसी चिकन पकोड़ा तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें जो हमने गार्निश की थी ना सफ़ेद तिल की, उसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसके ऊपर चाट मसाला या फिर लेमन का रस निचोड़ देंगे। इसको इस तरीके से सर्व कर लेंगे केचप और रायते के साथ। तो आप भी मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वाकई में ही बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बना था। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।